जिस रात जयपुर की सबसे भयानक बारिश हो रही थी, जब लोग अपने दरवाजे बंद कर दुआ कर रहे थे, जब गलियों में पानी घुटनों तक भर चुका था, उसी रात एक ऐसी आवाज़ ने सकीना बेगम की किस्मत बदल दी जिसे सुनकर आसमान भी थम जाता। वह आवाज़ किसी बच्चे के रोने की थी, लेकिन वह रोना सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, वह 18 साल की अधूरी ममता का पुकारना था। अगर उस रात सकीना ने पीछे मुड़कर न देखा होता तो शायद उसकी ज़िंदगी हमेशा सूनी रह जाती, और अगर उसने उस छोटे से कपड़े में लिपटे राज को सीने से न लगाया होता तो आने वाले सालों में पूरा शहर उस कहानी का गवाह न बनता जिसे लोग आज भी आंसू भरकर सुनाते हैं। जयपुर के पुराने हिस्से में जौहरी बाज़ार से थोड़ा अंदर संकरी गलियों के बीच एक छोटा सा मकान था जहां सकीना बेगम और उनके शौहर यूसुफ खान रहते थे। यूसुफ कपड़े की छोटी दुकान चलाते थे। कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, मगर इतनी थी कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी आ जाए। घर में कमी सिर्फ एक चीज़ की थी, बच्चे की किलकारी। शादी के पहले साल से लेकर 18वें साल तक सकीना ने कौन सा दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। कभी दवा, कभी दुआ, कभी हकीम, कभी डॉक्टर, कभी दरगाह, कभी मन्नत। हर बार उम्मीद जगती, हर बार टूट जाती। मोहल्ले की औरतें पहले दिलासा देती थीं, फिर सलाह देने लगीं, फिर ताने देने लगीं। कोई कहता दूसरी शादी करा दो, कोई कहता किस्मत में नहीं है, कोई कहता पिछले जन्म का फल है। सकीना मुस्कुराकर सुन लेती, मगर रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। यूसुफ हमेशा उनका हाथ पकड़कर कहते, सब्र करो सकीना, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। मगर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द भी नहीं भर सकते। उस शाम भी बारिश शुरू होने से पहले दोनों पास की मस्जिद गए थे। ईशा की नमाज के बाद सकीना ने सजदे में सिर रखकर बस एक ही बात मांगी थी, या अल्लाह, अगर मेरी झोली में बच्चा नहीं लिखना था तो इतनी ममता दिल में क्यों डाली। नमाज खत्म हुई तो बाहर काले बादल गरज रहे थे, हवा तेज थी। यूसुफ ने कहा, जल्दी चलो, तूफान आने वाला है। दोनों भीगते हुए घर की तरफ लौटने लगे। रास्ते भर पानी बह रहा था। बिजली चमकती तो गली एक पल को उजली हो जाती, फिर अंधेरा सब निगल जाता। सकीना दुपट्टा सिर पर कसकर चल रही थी कि अचानक उन्होंने कदम रोक दिए। यूसुफ ने पूछा, क्या हुआ? सकीना ने सांस रोककर कहा, सुनो। कुछ रोने की आवाज़ आई। यूसुफ ने कान लगाया। बारिश इतनी तेज़ थी कि कुछ साफ नहीं सुनाई देता था। उन्होंने कहा, चलो, शायद बिल्ली होगी। मगर सकीना वहीं जमी रही। फिर बिजली चमकी और उसी पल एक कमज़ोर सी कूं की आवाज़ आई। सकीना का दिल कांप उठा। नहीं, यह बच्चा है। यूसुफ ने इधर उधर देखा। सामने मंदिर की पुरानी सीढ़ियों के पास एक टूटी लकड़ी की पेटी पड़ी थी, आधी पानी में भीगी हुई। दोनों दौड़कर वहां पहुंचे। पेटी के ऊपर गीला कपड़ा पड़ा था। यूसुफ ने कपड़ा हटाया और जैसे दुनिया थम गई। अंदर एक नवजात बच्चा कांप रहा था। चेहरा नीला पड़ चुका था, होंठ ठंड से सख्त, आंखें बंद, रोने की ताकत तक खत्म। सकीना के हाथ अपने आप आगे बढ़े। उन्होंने बच्चे को सीने से चिपका लिया। उनकी छाती से जैसे आग निकल रही थी और बच्चे का जमी हुई देह धीरे धीरे पिघलने लगी। यूसुफ घबरा गए। जल्दी घर चलो वरना देर हो जाएगी। सकीना ने बच्चे को ऐसे पकड़ा जैसे बरसों से उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। रास्ते भर वह बस एक ही बात दोहराती रही, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। घर पहुँचते ही चूल्हा जलाया गया, सूखे कपड़े लाए गए, बकरी का दूध गर्म किया गया। सकीना ने कांपते हाथों से बच्चे को साफ किया। उसके छोटे से हाथ में कुछ दबा हुआ था। जब कपड़ा हटाया गया तो एक पुराना चांदी का सिक्का निकला जिस पर अजीब सा निशान खुदा था। यूसुफ ने कहा, इसे संभाल कर रखो, शायद इसकी पहचान हो। मगर सकीना की नज़र उस सिक्के पर नहीं, बच्चे के चेहरे पर थी। उन्होंने उंगली उसके गाल पर रखी। उसी पल बच्चे ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान दी। सकीना फूट पड़ी। देखा यूसुफ,
ये मुझे पहचानता है। यूसुफ ने भीगी आंखों से कहा, शायद ये ऊपर वाले की तरफ से आया है। सकीना ने पहली बार इतने यकीन से कहा, नहीं, ये भेजा नहीं गया, ये मुझे लौटाया गया है। मेरी सारी दुआओं का जवाब है ये। सुबह होते ही खबर मोहल्ले में फैल गई, लोग देखने आने लगे। कोई कहता पुलिस को दो, कोई कहता अनाथालय भेजो, कोई कहता मुसीबत मत पालो। एक बूढ़ी औरत बोली, जिसका खून नहीं वह कभी अपना नहीं होता। सकीना ने पहली बार तेज़ आवाज़ में जवाब दिया, माँ बनने के लिए खून नहीं, दिल चाहिए। सब चुप हो गए। यूसुफ बच्चे को लेकर थाने गए, रिपोर्ट लिखवाई। पूछा गया कि अगर कोई लेने आए तो। यूसुफ ने कहा, आए तो कानून जैसा कहेगा होगा, मगर जब तक कोई नहीं आता ये बच्चा हमारे घर रहेगा। 3 महीने तक इंतज़ार हुआ, कोई नहीं आया, कोई निशान नहीं मिला, कोई दावा नहीं हुआ। उस दिन यूसुफ घर मिठाई लेकर आए। सकीना समझ गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? यूसुफ मुस्कुराए और बोले, अब ये हमारा बेटा है। कागज़ भी कहता है और दिल तो पहले ही कह चुका था। सकीना ने बच्चे को गोद में उठाया और पूछा, इसका नाम क्या रखें? यूसुफ ने कहा, तुम रखो। सकीना ने बच्चे के माथे को चूमा और बोली, रेहान। यूसुफ ने पूछा, क्यों? सकीना बोली, क्योंकि ये रहमत बनकर आया है। रेहान का बचपन उस छोटे घर में ऐसे खिला जैसे सूखी ज़मीन पर पहली बारिश। सकीना उसके लिए पुराने कपड़ों से छोटे छोटे कुर्ते सीती। यूसुफ दुकान से लौटते तो खिलौने की जगह रंगीन कपड़ों के टुकड़े लाते जिनसे रेहान खेलता। घर में अब थकान भी मीठी लगती थी। रातों की नींद उड़ती थी, मगर शिकायत नहीं होती थी। कभी बुखार आता तो सकीना पूरी रात उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती। कभी डरकर रोता तो यूसुफ उसे सीने पर सुला लेते। मोहल्ले की वही औरतें जो ताने देती थीं, अब कहती बच्चा आया तो घर की किस्मत बदल गई। सच भी था। दुकान पर बरकत होने लगी। यूसुफ के पुराने ग्राहक लौटने लगे। घर में हौंसी बढ़ने लगी। मगर हर खुशी के बीच सकीना एक चीज़ बहुत संभाल कर रखती थी, वह चांदी का सिक्का। उन्होंने उसे लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया। कई बार रात को निकाल कर देखती और सोचती, किसने छोड़ा होगा इसे? किस मजबूरी ने माँ की गोद खाली कराई होगी? फिर रेहान को सोता देखती और खुद से कहती, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका अतीत चाहे जो हो, इसका भविष्य मेरे हाथों में है। एक दिन जब रेहान मुश्किल से 2 साल का था, उसने पहली बार साफ आवाज़ में कहा, अम्मी। सकीना के हाथ से कटोरी गिर गई। वह बैठ गई और रोने लगी। यूसुफ भाग कर आए। क्या हुआ? सकीना हंसते रोते बोली, सुनो, उसने मुझे अम्मी कहा। यूसुफ ने रेहान को उठा लिया और बोले, बेटा एक बार अब्बू भी कह दे। रेहान हौस पड़ा। उस दिन उस छोटे घर में जो खुशी थी वह किसी महल में भी नहीं मिल सकती थी। मगर किस्मत की कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। उसी शाम जब सकीना संदूक बंद कर रही थी, उन्होंने देखा लाल कपड़ा खुला पड़ा है और सिक्का गायब है। वह घबरा गई। पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। तभी आंगन से खिलखिलाने की आवाज़ आई। रेहान मिट्टी में बैठा था और वही चांदी का सिक्का उसके हाथ में चमक रहा था। सकीना उसे लेने बढ़ी, मगर अचानक उनकी नज़र सिक्के के पीछे पड़ी। बारिश में धुल जाने से जो पहले साफ नहीं दिखा था, अब उस पर कुछ अक्षर चमक रहे थे और उन अक्षरों को देखकर सकीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि यह बच्चा किसी साधारण घर का नहीं, बहुत बड़े राज का हिस्सा है। जिस चांदी के सिक्के को सकीना बेगम अब तक सिर्फ एक निशानी समझती थी, उसी सिक्के के पीछे उभरे अक्षरों ने उस रात उनकी नींद छीन ली। मिट्टी से सना सिक्का जब उन्होंने धोकर हथेली पर रखा तो उस पर बेहद महीन नक्काशी में लिखा था, आर के हवेली। नीचे एक छोटा सा निशान बना था, आधा चांद और तलवार जैसा चिन्ह। सकीना देर तक उसे घूरती रही। जयपुर में आर के हवेली नाम कोई मामूली जगह नहीं थी। वह शहर के पुराने अमीर खानदानों में गिनी जाती थी, जहां आम आदमी तो दूर
बड़े लोग भी बिना बुलावे अंदर नहीं जा सकते थे। यूसुफ ने जब वह नाम देखा तो चौंक पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, यह बच्चा किसी बड़े घर से जुड़ा हो सकता है। सकीना ने तुरंत सिक्का मुट्ठी में बंद कर लिया और बोली, नहीं, ये बच्चा अब हमारे घर से जुड़ा है। उसके अतीत को अगर अल्लाह ने छुपाया है तो हम कौन होते हैं खोलने वाले। यूसुफ ने उनकी आंखों में पहली बार वह जिद देखी जो सिर्फ माँ के दिल में होती है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब तक ऊपर वाला खुद रास्ता न दिखाए ये राज यहीं रहेगा। उस दिन के बाद सिक्का फिर संदूक में रख दिया गया, मगर अब वह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, वह एक सवाल था जो वक्त आने पर जवाब मांगने वाला था। दिन बीतते गए और रेहान घर की रौनक बनता गया। 3 साल का हुआ तो पूरा मोहल्ला उसके पीछे घूमता। कभी छत पर कबूतरों को दाना डालता, कभी दुकान पर जाकर कपड़ों के गट्ठों पर चढ़ बैठता, कभी पड़ोस की खाला के घर से रोटी लेकर भाग आता। शरारतें इतनी कि सकीना दिन भर उसे पकड़ती और शाम को खुद हौंस देती। यूसुफ अक्सर दुकान से लौटते तो रेहान दौड़कर उनके पैरों से लिपट जाता। अब्बू आए, अब्बू आए, यह आवाज़ सुनते ही थकान उतर जाती। यूसुफ उसे कंधों पर बैठाकर कहते, मेरा बेटा तो आज दुकान चलाएगा। रेहान छोटी सी आवाज़ में कहता, हाँ, सबको कपड़ा दूंगा। घर की दीवारें जो पहले खामोश रहती थी अब हर वक्त बोलती थी, मगर दुनिया की आदत है खुशी देखकर सवाल पूछना। मोहल्ले का रहीम एक दिन दुकान पर बोला, यूसुफ भाई, बड़ा प्यार करते हो लड़के से, मगर आखिर है तो उठाया हुआ। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, उठाया हुआ नहीं, उठाकर दिया हुआ है। रहीम समझा नहीं। यूसुफ बोले, कुछ चीज़ें इंसान उठाता है, कुछ चीज़ें खुदा इंसान की गोद में रख देता है। रहीम चुप हो गया। धीरे धीरे रेहान बड़ा होने लगा। 5 साल का हुआ तो उसे मदरसे भेजने का दिन आया। सकीना ने रात भर जागकर उसके लिए नया सफ़ेद कुर्ता सिला। सुबह फज्र की नमाज के बाद उसे नहलाया, जा सफ़ेद कुर्ता सिला, बाल संवारे, आँखों में सुरमा लगाया और सामने खड़ा कर देर तक देखती रही। रेहान ने पूछा, अम्मी, मैं अच्छा लग रहा हूँ? सकीना की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तू तो मेरी दुआ जैसा लगता है। यूसुफ ने हाथ पकड़कर उसे मदरसे पहुँचाया। रास्ते में रेहान ने पूछा, अब्बू, पढ़ाई क्यों करते हैं? यूसुफ बोले, ताकि इंसान बड़ा नहीं, अच्छा बने। रेहान ने अगला सवाल किया, अच्छा बनने से क्या मिलता है? यूसुफ हौंस पड़े, माँ बाप की दुआ। उस दिन से रेहान पढ़ाई में भी तेज़ निकला। कुरान याद करता, हिसाब समझता, उर्दू साफ पढ़ता, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका दिल नरम था। किसी बच्चे का खाना गिर जाए तो अपना दे देता, किसी बूढ़े को सड़क पार करनी हो तो दौड़ पड़ता। सकीना कहती, यह बच्चा सिर्फ हमारे घर नहीं, हमारे कर्मों का जवाब है। मगर हर कहानी में परछाई भी साथ चलती है। एक दिन मदरसे से लौटते वक्त कुछ बड़े लड़कों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक बोला, तू असली बेटा नहीं है, तुझे तो कूड़े से उठाया था। दूसरा हंसा। रेहान पहले तो समझा नहीं, फिर उसका चेहरा उतर गया। वह बिना कुछ बोले घर आया। उस दिन उसने खाना नहीं खाया। सकीना ने पूछा, क्या हुआ? वह चुप रहा। रात को सोते वक्त अचानक पूछ बैठा, अम्मी, असली बेटा कौन होता है? ये सुनते ही सकीना का दिल कांप गया। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। पूछा, किसने कहा? रेहान बोला, सब कहते हैं मैं आपका नहीं हूँ। सकीना ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लिया और बोली, सुन, जो पेट से आता है वह बच्चा होता है, जो दिल में बसता है वह बेटा होता है। तू मेरे दिल में बसता है। रेहान ने पूछा, तो मैं आपका हूँ? सकीना रोते हुए हंसी, तू मेरा था, है और रहेगा। उसी वक्त यूसुफ अंदर आए। उन्होंने सब सुन लिया था। वह रेहान के पास बैठे और बोले, लोग खून की बात करते हैं क्योंकि उन्हें रूह का रिश्ता समझ नहीं आता। बेटा, खून बदन में दौड़ता है, मोहब्बत नसों से ऊपर दौड़ती है। उस रात रेहान माँ की गोद में सिर रखकर सोया और सकीना
सारी रात उसके बाल सहलाती रही। अगले दिन रेहान खुद उन लड़कों के पास गया। बोला, मैं चाहे जहाँ से आया हूँ, मगर मेरी अम्मी दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। लड़के हौंसे नहीं। शायद पहली बार उन्हें शर्म आई। साल गुजरते गए, रेहान जवान होने लगा। उसकी चाल में यूसुफ की सादगी और आँखों में सकीना की नरमी उतर आई। उसने पढ़ाई के साथ दुकान संभालनी शुरू कर दी। ग्राहकों से इतनी तहजीब से बात करता कि लोग सिर्फ कपड़ा नहीं, दुआ लेकर जाते। यूसुफ गर्व से कहते, मेरा बेटा दुकान नहीं, इज्जत चलाता है। घर में अब बरकत बढ़ रही थी, मगर यूसुफ का शरीर ढल रहा था। सीने में दर्द रहने लगा, खांसी बढ़ गई। सकीना समझती थी, मगर डरती थी पूछने से। एक रात यूसुफ ने रेहान को छत पर बुलाया। हवा हल्की थी, दूर कहीं अजान की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, आदमी जब जवान होता है तो समझता है सब कुछ हमेशा रहेगा, मगर कुछ चीज़ें वक्त पहले ले जाता है। रेहान घबरा गया। अब्बू, ऐसी बातें मत करो। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ा। सुन, अगर मैं कभी न रहूं तो तेरी अम्मी अकेली नहीं होनी चाहिए। उनकी आंख में आंसू आने से पहले तू सामने होना, उनके हाथ कांपने से पहले तू पकड़ लेना। रेहान ने तुरंत कहा, अब्बू, मैं जान भी दे दूंगा अम्मी के लिए। यूसुफ मुस्कुराए। जान देना आसान है, रोज़ साथ निभाना मुश्किल है। वादा कर। रेहान ने सिर झुका दिया। वादा। नीचे कमरे में सकीना खिड़की से यह दृश्य देख रही थी और चुपचाप दुआ कर रही थी। कुछ दिनों बाद यूसुफ की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम कहा। दुकान अब लगभग पूरी तरह रेहान संभालने लगा। वह सुबह दुकान जाता, शाम दवा लाता, रात अब्बू के पास बैठता। सकीना बेटे को देखती तो सोचती, अगर दुनिया में किसी औरत को इससे बड़ा सहारा मिला हो तो बताओ। मगर इंसान जब सुकून महसूस करता है, अक्सर तूफान रास्ते में होता है। एक दोपहर दुकान पर एक अमीर ग्राहक आया। उसने रेहान की बातचीत, हिसाब और सलीका देखकर कहा, तुम जैसे लड़के की शादी अच्छे घर में होनी चाहिए। मेरे जानने वालों में एक लड़की है, बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अच्छे खानदान की। नाम है नीलोफर। रेहान मुस्कुराकर टाल गया। शाम को वही बात ग्राहक ने यूसुफ से भी कही। यूसुफ ने पहली बार गहरी सोच में सिर झुका लिया। घर लौटकर उन्होंने सकीना से कहा, शायद अब बेटे का घर बसाने का वक्त आ गया है। सकीना मुस्कुराई। हाँ, मगर ऐसी लड़की चाहिए जो घर में आए तो बेटी बनकर आए। उसी रात जब सब सो गए, सकीना ने पुराना संदूक खोला। लाल कपड़े में बांधा सिक्का अब भी चमक रहा था। उन्होंने उसे हाथ में लेकर कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे के नसीब में जो लिखना, अच्छा लिखना। उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की का नाम अभी घर में पहली बार लिया गया है, वही आने वाले दिनों में इस घर की दीवारों से हंसी छीन लेगी। जिस लड़की का नाम उस रात सिर्फ एक सुझाव की तरह लिया गया था, वही कुछ महीनों बाद इस घर की सांसें रोक देने वाली थी। नीलोफर जब पहली बार सकीना बेगम के घर आई तो पूरा मोहल्ला उसे देखने को खिड़कियों तक आ गया। लंबा कद, निखरा चेहरा, बड़ी आंखें, मीठी मुस्कान, बोलने का ऐसा अंदाज कि सामने वाला तुरंत भरोसा कर ले। उसने आते ही सकीना के हाथ छुए, झुककर सलाम किया और बोली, अम्मी जान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। यह सुनते ही सकीना का दिल पिघल गया। उन्होंने यूसुफ की तस्वीर की तरफ देखकर मन ही मन कहा, देखो कैसी नेक लड़की भेजी है ऊपर वाले ने। रेहान भी शर्माते हुए चुप बैठा था। नीलोफर बीच बीच में उसकी तरफ देखती और हल्का मुस्कुरा देती। घर में बरसों बाद शादी की बातों वाली रौनक लौट आई। रिश्तेदार आए, चाय बनी, मिठाइयाँ आईं, तारीखें तय हुई। सकीना हर किसी से कहती, मुझे बहू नहीं बेटी मिल रही है, मगर हर चमक सोना नहीं होती। उसी शाम जब नीलोफर अपनी सहेली फरीदा के साथ बाहर निकली, उसने धीमे स्वर में कहा, घर पुराना है
मगर लोकेशन बहुत अच्छी है, फरीदा चौंकी। बोली, तू अभी से घर देख रही है? नीलोफर हंसी। शादी सिर्फ आदमी से नहीं होती, उसकी ज़िंदगी से होती है, और ज़िंदगी वहीं बदलती है जहाँ जायदाद हो। फरीदा ने बात को मजाक समझकर टाल दिया, मगर नीलोफर की आंखों में मजाक नहीं था। शादी धूमधाम से हुई, गली रोशनी से भर गई, ढोल बजा, मेहंदी लगी। रेहान सेहरे में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। सकीना की आंखें हर थोड़ी देर में भर जाती। जब बारात निकली तो उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, जिस बच्चे को सीने से लगाकर पाला था, आज उसका घर बसा रही हूँ। शादी के बाद नीलोफर ने शुरुआती दिनों में ऐसा व्यवहार किया कि सब मोहित हो गए। सुबह जल्दी उठती, सकीना से कहती, अम्मी आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। रेहान के सामने उनके पाँव दबाती, पड़ोसियों से मीठा बोलती, दुकान पर मिठाई भिजवाती। मोहल्ले की औरतें कहती, सकीना बेगम की किस्मत खुल गई। रेहान तो हर रोज़ शुक्र अदा करता। वह सोचता था, अब अम्मी को सहारा मिल गया। मगर असली खेल हमेशा पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। 1 महीने के भीतर नीलोफर ने घर की हर चीज़ पर नज़र डाल ली। कौन सा कमरा किसका है, दुकान से कितनी आमदनी आती है, कौन सा सामान पुराना है, किससे उधार लेना देना है, किस अलमारी में कागज़ रखे हैं। वह मुस्कुराते हुए पूछती, अम्मी यह चाबी किसकी है, अम्मी यह रजिस्ट्री कहाँ रखी है, अम्मी दुकान किसके नाम है। सकीना भोलेपन से सब बता देती। उन्हें लगता नई बहू घर समझना चाहती है। रेहान दुकान में व्यस्त रहता, उसे कुछ अजीब नहीं लगा। फिर बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले नीलोफर ने कहा, अम्मी रसोई में बहुत पुराना तरीका है, अब सब मैं संभालूंगी। सकीना खुश हुई, बोली, अच्छा है बेटी। मगर 2 दिन बाद जब सकीना नमक देने रसोई में गई तो नीलोफर ने कहा, अम्मी आप बैठा करो ना, बार बार आने से काम बिगड़ता है। स्वर मीठा था, बात कड़वी। फिर उसने ड्राइंग रूम का पर्दा बदलवाया और बोली, यह घर बहुत देहाती लगता है। फिर उसने रेहान से कहा, हमें ऊपर का कमरा चाहिए, नीचे बूढ़ों को रहने दो। रेहान ने हंसकर कहा, अम्मी जहाँ रहें वही घर है। नीलोफर मुस्कुराई, मगर भीतर कुछ जमा करती रही। एक रात उसने रेहान से पूछा, तुम दुकान से कितना कमाते हो? रेहान बोला, जितना घर चल जाए उतना काफ़ी है। नीलोफर ने कहा, काफ़ी गरीब लोग कहते हैं, अमीर लोग बढ़ाने की सोचते हैं, हमें बड़ा सोचना होगा। रेहान ने समझाया, अब्बू ने यही दुकान मेहनत से बनाई थी। नीलोफर बोली, और तुम्हारी अम्मी ने क्या बनाया? बस रसोई। रेहान को पहली बार चोट लगी। उसने सख्ती से कहा, अम्मी के बारे में सोच समझकर बोलो। नीलोफर तुरंत रो पड़ी, बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। रेहान पिघल गया। यही उसका पहला जाल था। अगले हफ्तों में नीलोफर ने नया तरीका अपनाया। वह सामने कुछ न कहती, मगर रेहान के कान भरती। अम्मी मुझे पसंद नहीं करती, अम्मी मुझे हर बात पर टोकती हैं, अम्मी चाहती हैं मैं नौकरानी बनकर रहूं। रेहान चौंकता, क्योंकि सकीना तो उल्टा नीलोफर की हर बात मानती थी। मगर आदमी जब 2 तरफ से सुनता है तो सच कमज़ोर पड़ने लगता है। एक दिन सकीना ने सिर्फ इतना कहा कि बहू, चाय में चीनी कम है। नीलोफर शाम को रोते हुए बोली, मैंने इतनी कोशिश की, फिर भी आपकी माँ मुझे नीचा दिखाती हैं। रेहान ने पहली बार जाकर सकीना से कहा, अम्मी थोड़ा प्यार से बोला करो। सकीना जैसे पत्थर हो गई। उन्होंने धीमे से कहा, मैंने क्या कहा बेटा? रेहान झेंप गया, मगर नीलोफर कमरे में मुस्कुरा रही थी। समय बीतता गया। अब घर में 2 दुनिया थी। एक दुनिया रेहान के सामने, जहाँ नीलोफर आदर्श बहू थी। दूसरी दुनिया उसके पीछे, जहाँ सकीना के लिए ताने, तिरस्कार और ठंडी नज़रें थीं। अगर सकीना नमाज पढ़ रही हूँ तो टीवी तेज़ कर देना, अगर वह खाना बना रही हूँ तो कहना तेल ज़्यादा है, अगर वह आराम कर रही हूँ तो कहना घर में काम पड़ा है। सकीना सब सहती रही। उन्हें लगता नई उम्र है, समझ आ जाएगी। मगर नीलोफर समझने नहीं।
कब्जा करने आई थी। एक दोपहर फरीदा मिलने आई। उसने देखा सकीना अकेले आंगन में बैठी हैं और नीलोफर मोबाइल पर हंस रही है। उसने पूछा, तू अम्मी को अंदर क्यों नहीं बुलाती? नीलोफर बोली, मैं किसी की सेवा करने नहीं आई, यह घर अब मेरा है। फरीदा बोली, मगर रेहान की माँ है। नीलोफर ने होंठ मोड़े, कौन सी माँ? असली माँ तो है नहीं। फरीदा सन्न रह गई। उसी समय दरवाजे पर खड़ी सकीना ने यह सब सुन लिया। उनकी उंगलियों से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। नीलोफर पलटी, एक पल को घबरा गई, फिर बोली, अम्मी आप कब आईं? सकीना ने सिर्फ इतना कहा, अभी, और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। रेहान ने पूछा, अम्मी तबीयत ठीक है? सकीना मुस्कुराई, हाँ बेटा, बस उम्र हो गई है। रेहान ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन नीलोफर ने नया वार किया। उसने ऊपर वाले कमरे में नया फर्नीचर मंगवाया और बोली, यह सब पुराने घर में अच्छा नहीं लगता, हमें पूरा मकान बदलना होगा। रेहान बोला, पैसे कहाँ से आएंगे? उसने कहा, घर गिरवी रखो, दुकान बढ़ाओ, बड़ा शो रूम लो। रेहान ने साफ मना किया। तब नीलोफर ने पहली बार असली चेहरा दिखाया। उसने कहा, तुम हमेशा छोटे ही रहोगे, वजह तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें बड़ा सोचना सिखाया ही नहीं। रेहान गुस्से में उठा और कमरे से बाहर चला गया। नीचे आकर उसने देखा सकीना पुराने कपड़े तह कर रही थी। वह कुछ पल उन्हें देखता रहा। उसे बचपन याद आया, मगर उसी क्षण ऊपर से नीलोफर की रोने की आवाज़ आई। वह फिर भागकर उसके पास चला गया। यही दूरी थी जो धीरे धीरे बन रही थी। कुछ दिन बाद नीलोफर को वह चीज़ मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। सकीना मस्जिद गई थी। नीलोफर ने बहाने से अलमारी खोली, संदूक निकाला और कागज़ देखने लगी। रजिस्ट्री, पुराने दस्तावेज, दुकान के हिसाब, बैंक की रसीदें। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मकान की रजिस्ट्री पर मालिक का नाम लिखा था, सकीना बेगम। उसने कागज़ फिर पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। उसके चेहरे पर लालच का ऐसा रंग आया जो किसी आईने में नहीं छुप सकता था। उसी समय पीछे से आवाज़ आई, क्या ढूंढ रही हो बहू? नीलोफर ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर सकीना खड़ी थी। उनके हाथ में तस्बीह थी और आंखों में पहली बार सवाल। जिस दिन नीलोफर ने सकीना बेगम के संदूक से मकान की रजिस्ट्री देखी, उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब यह घर सिर्फ उसका होगा, चाहे इसके लिए उसे इंसानियत की आखिरी हद क्यों न पार करनी पड़े। दरवाजे पर खड़ी सकीना ने जब पूछा, क्या ढूंढ रही हो बहू, तो नीलोफर एक पल को सकपका गई, मगर अगले ही पल मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं अम्मी, बस पुराने कपड़े देख रही थी। सकीना ने उसकी आंखों में देखा। उम्र ने उन्हें भोला बनाया था, अंधा नहीं। वह समझ गईं कि बहू के मन में अब घर नहीं, हिसाब चल रहा है। उन्होंने धीरे से संदूक बंद किया, चाबी उठा ली और बोली, पुराने सामान में अक्सर पुरानी नीयतें भी मिल जाती हैं, संभल कर देखा करो। नीलोफर ने जबरन हौसी, मगर भीतर जल उठी। उसी शाम उसने रेहान के सामने रोना शुरू कर दिया। बोली, तुम्हारी माँ मुझे चोर समझती हैं। मैंने तो घर अपनाने की कोशिश की, बदले में अपमान मिला। रेहान ने थके स्वर में कहा, अम्मी ऐसा नहीं कह सकती। नीलोफर तुरंत बोली, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम हमेशा अपनी माँ की तरफ रहोगे। रेहान चुप हो गया। यह वही चुप्पी थी जो धीरे धीरे घर तोड़ती है। अगले कुछ हफ्तों में नीलोफर ने अपनी चाल और तेज़ कर दी। उसने रसोई पूरी तरह अपने कब्जे में ले ली। सकीना अगर दाल चढ़ा दे तो कहती, मैंने कहा था मत छुओ। अगर झाड़ू उठा लें तो कहती, रहने दो। फिर कमर दर्द का रोना रोगी। अगर मेहमान आएँ तो उन्हें कमरे में ही रोके रखती। मोहल्ले की औरतें पूछती, सकीना बहन दिखाई नहीं देती। वह मुस्कुराकर कहती, तबीयत कमज़ोर है, आराम कर रही हैं। सच यह था कि घर की मालकिन को उसी घर में कैद किया जा रहा था। रेहान दुकान में दिन रात लगा रहता। यूसुफ के जाने के बाद उसने कारोबार संभालने की ठान ली थी,
मगर बाजार बदल चुका था। बड़े शोरूम खुल गए थे, ऑनलाइन व्यापारी आ गए थे, पुराने ग्राहक कम हो रहे थे। वह सुबह निकलता, देर रात लौटता, घर में जो दिखता वही सच मान लेता। नीलोफर उसके सामने ट्रे में चाय लाती, पैर दबाती, सकीना के कमरे में जाकर ऊंची आवाज़ में पूछती, अम्मी दवा खाई? फिर बाहर आकर कहती, मैं कोशिश करती हूँ मगर इन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती। रेहान को लगता उसकी पत्नी सचमुच घर संभाल रही है। एक सुबह सकीना नमाज पढ़कर उठी तो देखा रसोई बंद है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से नीलोफर बोली, क्या है? सकीना ने कहा, बेटी चाय बना दूँ? सिर भारी है। नीलोफर ने दरवाज़ा खोला और ठंडी आवाज़ में बोली, अब हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं होगी। जब मैं उठूँगी तब बनेगी चाय। सकीना चुप लौट गईं। बरामदे में बैठकर उन्होंने नल का पानी पिया और तस्बीह पढ़ती रहीं। उसी दिन दोपहर को नीलोफर ने अपनी सहेली फरीदा को बुलाया। दोनों ड्राइंग रूम में बैठी। नीलोफर जोर से बोली, कुछ लोग बूढ़े होकर भी राज छोड़ना नहीं चाहते। फरीदा समझ गई, बात किसके लिए है। उसने धीरे से कहा, नीलोफर इतना मत कर, कल तू भी बूढ़ी होगी। नीलोफर हंसी, मैं कभी ऐसी नहीं बनूंगी कि बेटे के घर बोझ बन जाऊं। अंदर कमरे में बैठी सकीना ने सब सुन लिया। उनकी आंखें भर आईं, मगर होठों पर दुआ ही थी। शाम को रेहान लौटा तो नीलोफर ने कहा, अम्मी ने आज मेरी सहेली के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। रेहान सीधा सकीना के पास गया, पूछा, अम्मी आपने कुछ कहा? सकीना ने हैरानी से देखा। बोली, मैंने नहीं बेटा। रेहान ने गहरी सांस ली, फिर कहा, घर में शांति रखो। यह सुनते ही सकीना का दिल टूट गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सच बोलने से पहले ही उनका फैसला हो चुका है। कुछ दिनों बाद नीलोफर ने नया नियम बना दिया, सकीना नीचे वाले छोटे कमरे में रहेंगी, ऊपर उनका कमरा अब गेस्ट रूम बनेगा। रेहान ने पूछा, क्यों? नीलोफर बोली, नीचे उन्हें सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। बात तर्क वाली थी, मंशा जहर वाली। सकीना को छोटे अंधेरे कमरे में भेज दिया गया जहां कभी पुराना सामान रखा जाता था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस यूसुफ की तस्वीर उठाई और साथ ले गई। रात को तस्वीर के सामने बैठकर बोली, देख रहे हो तुम्हारा घर कितना बदल गया। मौसम बदला और सकीना की तबीयत गिरने लगी। कमर दर्द बढ़ा, घुटनों में सूजन आने लगी। नीलोफर कहती, दर्द है तो काम करने से ठीक होगा। सुबह उनसे आंगन धुलवाती, दोपहर में सब्जी कटवाती, शाम को बर्तन मूंझवाती। अगर हाथ काम जाए तो डांटती, अगर देर हो जाए तो ताने देती। एक दिन सकीना के हाथ से दूध का भगोना गिर गया। नीलोफर चीखी, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, ऊपर से नुकसान करती हो। सकीना ने हाथ जोड़ दिए, माफ़ कर दो बेटी। हाथ फिसल गया। नीलोफर ने उनका हाथ झटक दिया। उसी समय रेहान अंदर आया। उसने फर्श पर दूध देखा और पूछा, क्या हुआ? नीलोफर रोने लगी, बोली, मैं अकेली सब करूं या इनके पीछे घूमूं? रेहान ने थककर बस इतना कहा, अम्मी थोड़ा संभल कर किया करो। यह सुनकर सकीना ने सिर झुका लिया। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। रेहान को पता भी नहीं चला। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। रेहान को 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। एक बड़े व्यापारी से सौदा तय करना था। जाते समय उसने अम्मी के हाथ चूमे और कहा, दुआ करना। सकीना मुस्कुराईं, अल्लाह बरकत दे। नीलोफर दरवाजे तक छोड़ने गई। चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। दरवाज़ा बंद होते ही वह बदल गई। उसने कहा, अब देखती हूँ इस घर में असली मालिक कौन है। उसी दिन उसने सकीना को सुबह से काम पर लगा दिया। पहले स्टोर साफ करवाया, फिर पर्दे उतरवाए, फिर सीढ़ियों पर पानी डलवाया। दोपहर तक सकीना की सांस फूल गई। उन्होंने कहा, बेटी थोड़ा बैठ लूँ? नीलोफर बोली, जब खाना खाना हो तब ताकत आ जाती है। शाम को सकीना ने थकान में फूलदान उठाया और हाथ से छूट गया। महंगा कांच टूटकर बिखर गया।
कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नीलोफर का चेहरा विकृत हो उठा। उसने चीख कर कहा, डायन, मेरा सामान तोड़ दिया। सकीना डर गई, बोली, गलती हो गई बेटी। अगली बार थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सकीना दीवार से टकरा गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नीलोफर ने बाल पकड़कर उन्हें खींचा, बोली, बहुत दिन राज कर लिया, अब निकल यहाँ से। सकीना रोती रही, बहू, यह मेरा घर है, यूसुफ की निशानी है, नीलोफर गर्जी, अब मेरा घर है। उसने दरवाज़ा खोला, सकीना की गठरी बाहर फेंकी और उन्हें धक्का दे दिया। बूढ़ा शरीर सीढ़ी पर गिरा, कोहनी छिल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। गली में लोग खिड़कियों से देख रहे थे, मगर कोई आगे ना आया। सकीना ने दरवाजे की चौखट पकड़ी और कहा, रेहान आएगा तो। नीलोफर झुककर बोली, उसे मैं बता दूंगी कि तुम किसी गैर मर्द के साथ भाग गई, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर बारिश तेज़ थी। सकीना कुछ देर चौखट के सामने बैठी रही, फिर धीरे से उठी। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने किस जन्म की सज़ा पाई है। फिर खुद ही सिर हिलाया, नहीं, मेरे बेटे को हिदायत देना, बस यही दुआ है। वह लाठी के बिना, सहारे के बिना भीगती गलियों में चल पड़ी। जयपुर की रोशन सड़कें धुंधली लग रही थी। हर कदम दर्द देता था। पेट खाली था, बदन कांप रहा था। रात गहरी हुई तो वह अजमेर रोड की तरफ भटक गईं, जहां एक दरगाह के पास गरीबों को खाना बांटा जाता था। वहां पहुंचते पहुंचते उनकी आंखें उलटने लगीं। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे अम्मा गिर गईं। सफ़ेद दाढ़ी वाला एक आदमी दौड़ा। वही हाजी करीम था। उसने उन्हें उठाया और कहा, जल्दी अंदर ले चलो। उधर उसी समय दिल्ली में होटल के कमरे में बैठे रेहान को नीलोफर का फ़ोन आया। वह रो रही थी। बोली, तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई। रेहान का हाथ कांप गया। उसने पूछा, क्या? नीलोफर बोली, मैंने रोका बहुत, मगर वह कह रही थी अब अपनी मर्जी से जीऊंगी। रेहान कुर्सी पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि पहले सौदा बचाए या घर। उसे क्या पता था? उसकी माँ उसी वक्त किसी पराए आंगन में बेहोश पड़ी थी और उसकी किस्मत का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका था। जिस रात रेहान को बताया गया कि उसकी माँ अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है, उसी रात उसकी किस्मत ने भी चुपचाप घर छोड़ दिया। दिल्ली के होटल के कमरे में बैठा वह देर तक मोबाइल हाथ में पकड़े रहा। नीलोफर फ़ोन पर रो रही थी, मगर उसके आंसू अब अभिनय थे और रेहान उन्हें सच मान चुका था। उसने पूछा, अम्मी कहाँ जाएंगी? नीलोफर ने सिसकते हुए कहा, मुझे क्या पता, शायद किसी पुराने जानने वाले के पास। वह कह रही थी, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगी। रेहान का सिर घूम गया। उसने माँ के चेहरे की कल्पना की, मगर वह तस्वीर उससे मेल नहीं खाती थी। उसकी अम्मी ऐसी बात कह सकती हैं। फिर उसने खुद को समझाया, शायद वह दुखी रही होंगी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। यही शायद आदमी को सच से दूर रखता है। अगले दिन जिस व्यापारी से सौदा होना था, उसने अचानक शर्तें बदल दी। माल उधार देना होगा, भुगतान बाद में मिलेगा। रेहान ने मजबूरी में हामी भर दी। उसने सोचा, अगर ये डील हो गई तो घर संभल जाएगा, अम्मी को भी ढूंढ लूँगा। मगर उसे नहीं पता था कि जिस साझेदार पर उसने भरोसा किया, वही उसकी कमर तोड़ने वाला है। जयपुर लौटते ही उसे दुकान के मुनीम ने खबर दी कि गोदाम का माल आधी कीमत पर बेच दिया गया है और उसका साझेदार सलीम पैसे लेकर गायब है। रेहान जैसे पत्थर हो गया। उसने फ़ोन मिलाए, ऑफिस गया, गोदाम पहुंचा, मगर हर जगह ताला और खामोशी मिली। शाम तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगे, रिपोर्ट लिखी गई, मगर सब जानते थे ऐसे पैसे जल्दी नहीं लौटते। जब वह टूटा हुआ घर पहुंचा तो नीलोफर दरवाजे पर ही फट पड़ी। बोली, कहाँ थे तुम? सब लुट गया और तुम घूम रहे थे। रेहान ने थके स्वर में कहा, मुझे धोखा दिया गया है। नीलोफर चीखी, तुम्हें नहीं,
मुझे दिया गया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। रेहान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी उसके दुख में नहीं, सिर्फ अपने नुकसान में रो रही है। अगले कुछ हफ्तों में हालत बदतर होती गई। उधार वाले रोज़ दरवाजे पर आने लगे, दुकान का किराया बकाया हो गया, बिजली का बिल जमा न होने से नोटिस आ गया। घर का खर्च चलाने को रेहान ने अपनी घड़ी बेची, फिर मोटरसाइकिल, फिर पुराने गहने। नीलुफर हर दिन एक ही बात दोहराती, ये सब तुम्हारी माँ के जाने के बाद हुआ है। वह मनहूसियत छोड़ गई है, रेहान गुस्से से कहता। अम्मी के बारे में एक शब्द मत कहना। मगर उसकी आवाज़ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। भूख आदमी की आवाज़ भी खा जाती है। एक रात घर में खाने को सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। रेहान ने नीलोफर की तरफ बढ़ाई। उसने रोटियां फेंक दीं। बोली, मैं यह नहीं खाऊंगी। मैं कोई गरीब घर की नहीं हूँ। मुझे यह दिन दिखाना था। रेहान ने पहली बार चिल्लाकर कहा, तो चली जाओ। नीलोफर सन्न रह गई, मगर अगले ही पल बोली, जाऊंगी, मगर खाली हाथ नहीं। उसने अलमारी खोली और बचा हुआ सामान निकालने लगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। फरीदा खड़ी थी। उसने घर की हालत देखी तो दंग रह गई। कभी जहाँ सजावट थी वहाँ अब खाली दीवारें थीं। उसने नीलोफर को अलग ले जाकर पूछा, तूने क्या किया है? नीलोफर झुंझलाकर बोली, जो किया ठीक किया। बूढ़ी औरत ने घर पर कब्जा कर रखा था। फरीदा अब चुप नहीं रही। बोली, कब्जा उसने नहीं, तूने किया था। और याद रख, जिस दिन रेहान को सच पता चला ना, वह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। नीलोफर ने आंखें तरेरी। सच? कौन सा सच? फरीदा ने कहा, वही कि तूने उसकी माँ को मारा, घसीटा, घर से निकाला। मैं उस दिन आई थी, मैंने सब देखा था। नीलोफर का चेहरा उड़ गया। उसने फरीदा का हाथ पकड़ा। आवाज़ धीमी कर, पागल है क्या? फरीदा ने झटक दिया। बोली, मैं पागल नहीं, शर्मिंदा हूँ कि तुझे दोस्त कहा। ये सब बात रेहान दरवाजे के पीछे खड़ा सुन चुका था। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। आवाज़ सुनकर दोनों मुड़ी। रेहान की आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। उसने नीलोफर से पूछा, यह सच है? नीलोफर बोल न पाई। रेहान ने फिर पूछा, मेरी अम्मी को तूने निकाला? नीलोफर रोने लगी। बोली, गुस्से में था सब। मैं रेहान ने दीवार पर मुक्का मार दिया। खून निकल आया। वह चीखा, जिस माँ ने मुझे सड़क से उठाकर सीने से लगाया, मैं उसी को सड़क पर छोड़ आया। वह बिना कुछ लिए घर से भागा। पूरी रात जयपुर की गलियां छानता रहा। मस्जिद, अस्पताल, पुराने रिश्तेदार, पड़ोसी, बस स्टैंड, हर जगह पूछता, मेरी अम्मी दिखी? किसी ने नहीं देखा। सुबह होते होते वह थककर फुटपाथ पर बैठ गया। उसे याद आया, बचपन में डरकर वह अम्मी की गोद में छुप जाता था। आज डर पहाड़ बनकर सामने था, मगर गोद कहीं नहीं थी। 2 दिन वह पागलों की तरह ढूंढता रहा। तीसरे दिन भूख से बेहाल होकर वह अजमेर रोड की तरफ निकल गया। वहाँ दरगाह के पास लोगों की लाइन लगी थी। गरीबों को खाना बांटा जा रहा था। रेहान भीड़ में यूं ही खड़ा हो गया। उसके पास पैसे नहीं थे, इज्जत भी टूट चुकी थी। तभी सामने से एक कांपता हुआ हाथ रोटी बढ़ाता दिखाई दिया। वह हाथ बहुत परिचित था। उंगलियों का झुकाव, हथेली की पुरानी जलन का निशान। रेहान की सांस रुक गई। उसने धीरे से ऊपर देखा। सफ़ेद दुपट्टा, कमज़ोर चेहरा, मगर वही आंखें। सकीना बेगम। रेहान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, अम्मी। रोटी उनकी उंगलियों से छूट गई। सकीना कुछ पल उसे देखती रही, जैसे यकीन और दर्द लड़ रहे हों। फिर रेहान घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनहगार हूँ, मैं अंधा था। अम्मी, मुझे मार दो मगर माफ़ कर दो। लाइन में खड़े लोग रुक गए। हाजी करीम बाहर आए। उन्होंने दृश्य देखा और समझ गए, यही वह बेटा है जिसके लिए सकीना हर रात दुआ करती थी। सकीना का शरीर कांप रहा था।
उन्होंने झुककर बेटे को उठाने की कोशिश की। बोली, बेटा ज़मीन पर क्यों गिरा है, उठ, लोग देख रहे हैं। रेहान और ज़ोर से रो पड़ा। बोला, लोग देखें, दुनिया देखे, मैंने माँ खो दी थी। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसका सिर सीने से लगा लिया। बोली, माँ खोई नहीं थी, तेरे लिए दुआ कर रही थी। रेहान फूट फूट कर रोता रहा। हाजी करीम की आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा, बेटा रो ले, आज रोना दवा है। थोड़ी देर बाद सकीना उसे अंदर ले गई। छोटा सा कमरा था, साफ सुथरा। कोने में जानमाज, एक संदूक और यूसुफ की तस्वीर। रेहान तस्वीर देखकर टूट गया। बोला, अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा। सकीना ने उसके सिर पर हाथ रखा। बोली, जो गलती मान लेता है वह आधा पाक हो जाता है। रेहान ने हाथ जोड़ दिए। बोला, अम्मी घर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सकीना ने दर्द भरी मुस्कान से कहा, घर? बेटा घर दीवारों से नहीं बनता, जहाँ इज्जत हो वही घर है। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। नीलोफर खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा था, चेहरा सूजा हुआ, पाँव नंगे। वह कांप रही थी। उसने अंदर कदम रखा, सकीना को देखा और ज़ोर से रो पड़ी। अगले ही पल वह दौड़कर सकीना के पैरों में गिर गई। बोली, अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानवर बन गई थी, मुझे लगा था सब मेरा है। आज समझ आया मेरे पास कुछ भी नहीं। रेहान ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में आग और राख दोनों थी। हाजी करीम दरवाजे पर खड़े रहे। कमरे में सन्नाटा भर गया। अब फैसला उस माँ के हाथ में था जिसे सबने कमज़ोर समझा था। जिस माँ को सबने कमज़ोर समझा था, उसी माँ के एक फैसले पर 3 जिंदगियाँ टिकी थीं। छोटे से कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। नीलोफर सकीना बेगम के पैरों में गिरी रो रही थी। रेहान सिर झुकाए खड़ा था और हाजी करीम दरवाजे पर खामोश गवाह बने सब देख रहे थे। सकीना ने कुछ पल आंखें बंद की। शायद वह अपने भीतर जमा सारे दर्द, अपमान, आंसू और टूटन को एक जगह इकट्ठा कर रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नीलोफर उठो। नीलोफर ने और ज़ोर से पांव पकड़ लिए। बोली, नहीं अम्मी जान, पहले माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको धक्का दिया, मारा, भूखा रखा, घर से निकाला। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं। सकीना की आंखों में पानी भर आया, मगर आवाज़ स्थिर रही। उन्होंने कहा, गलती का बोझ सिर झुकाकर नहीं उतरता, उसे बदलकर उतारना पड़ता है। उठो। नीलोफर कांपते हुए उठी। उसने पहली बार सकीना की तरफ वैसे देखा जैसे कोई प्यासा कुएं को देखता है। रेहान अचानक घुटनों पर बैठ गया। बोला, अम्मी मुझे भी सज़ा दो। मैंने देखा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं। मैं बेटा कहलाने लायक नहीं। सकीना ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया, वही चेहरा जिसे कभी बारिश की रात सीने से लगाया था। बोली, बेटा जो लौट आता है वह खोया हुआ नहीं कहलाता। तू गिरा था, खत्म नहीं हुआ। रेहान फूट पड़ा। उसने माँ के हाथ चूम लिए। हाजी करीम आगे बढ़े और बोले, माँ जी, फैसला आपका है, मगर इतना याद रखिए, अल्लाह माफ़ करने वालों से मोहब्बत करता है। सकीना ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, हाजी साहब, माँ का दिल तो अल्लाह ने शायद इसी काम के लिए बनाया है। उस दिन सकीना ने दोनों को तुरंत घर लौटने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा, अगर तौबा सच्ची है तो पहले सब्र सीखो। रेहान यहीं रहेगा, सेवा करेगा। नीलोफर रोज़ आएगी, काम करेगी, मगर बिना दिखावे के। न कोई ड्रामा, न कोई आंसू का व्यापार। नीलोफर ने सिर झुका दिया। अगले ही दिन से सब बदलना शुरू हुआ। रेहान सुबह सबसे पहले उठता, दरगाह के बाहर सफाई करता, बर्तन उठाता, लाइन में खड़े गरीबों को पानी देता। जिन हाथों ने कभी हिसाब की कॉपी पकड़ी थी, वे अब देग उठाते थे। हाजी करीम उसे देखते और कहते, मेहनत आदमी को छोटा नहीं करती, अहंकार करता है। रेहान हर रात माँ के पैरों में तेल लगाता। पुराने घावों को देखकर उसकी आत्मा कांप जाती। वह पूछता, बहुत दर्द हुआ था अम्मी? सकीना कहती, जिस दिन तू सामने नहीं था
उस दिन दर्द ज़्यादा हुआ था। नीलोफर भी रोज़ आती। पहले दिन उसने रसोई में मदद करनी चाहिए तो औरतों ने मुँह फेर लिया। किसी ने कहा अब आई है सेवा करने, किसी ने ताना मारा। घर में रानी थी, यहाँ नौकरानी बन गई। नीलोफर ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप आटा गूंथती रही। दूसरे दिन उसने बरामदा धोया, तीसरे दिन बर्तन मांजे, चौथे दिन उसने पहली बार सकीना के लिए दलिया बनाया और कांपते हाथों से कटोरी सामने रखी। बोली, अम्मी जान, ये वैसा नहीं होगा जैसा आप बनाती थी, मगर कोशिश की है। सकीना ने कटोरी ली, एक चम्मच खाया और कहा, नमक कम है मगर नीयत ठीक है। पहली बार कमरे में हल्की हौंसी गूंजी। समय घाव भरता है मगर निशान मिटाने के लिए कर्म चाहिए। 1 महीने में रेहान का चेहरा बदल गया। उसमें फिर से वही सादगी लौट आई जो बचपन में थी। नीलोफर का घमंड टूट चुका था। वह अब आंखें नीचे रखकर बोलती। एक शाम सकीना ने दोनों को बुलाया। बोली, अब घर चलो। रेहान ने तुरंत कहा, अम्मी वही घर? सकीना बोली, घर वही नहीं होगा, लोग नए होंगे। जब तीनों पुराने मकान पहुंचे तो दरवाजे पर जमी धूल जैसे उनकी कहानी कह रही थी। अंदर टूटा सामान, खाली अलमारी, सूना आंगन। कभी जहां आवाज़ें थीं वहां सन्नाटा था। सकीना ने चौखट छुई और आंखें बंद कर ली। बोली, यूसुफ, मैं लौट आई। उस रात तीनों ने फर्श पर बैठकर साथ खाना खाया। सूखी रोटियां, दाल और प्याज, मगर सालों बाद उसमें स्वाद था। अगले दिन रेहान ने फैसला किया कि वह सब फिर से शुरू करेगा, मगर इस बार बड़ा बनने के लिए नहीं, सच्चा बनने के लिए। उसने पुराने बाजार में एक छोटी सी किराए की दुकान देखी। जगह संकरी थी, छत नीची थी, मगर किराया कम था। वह हिचक रहा था कि हाजी करीम खुद वहाँ आए। बोले, दुकान पसंद है? रेहान ने कहा, हाँ, मगर पूंजी नहीं है। हाजी करीम ने थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। रेहान पीछे हट गया। बोला, नहीं, मैं भीख नहीं लूँगा। हाजी करीम हौंसे, यह भीख नहीं, भरोसा है। और सुन, यह मेरा नहीं, तेरी माँ की इज्जत का कर्ज है। रेहान की आंखें भर आईं। उसने थैली ली और माथे से लगा ली। कुछ ही हफ्तों में दुकान खुल गई। नाम रखा गया यूसुफ क्लॉथ हाउस। बोर्ड छोटा था, इरादा बड़ा। सकीना रोज़ सुबह दुआ करके भेजती। नीलोफर खुद टिफ़िन बना कर देती। कई बार ग्राहक आते तो उसे भी दुकान पर मदद करते देखते। लोग फुसफुसाते, यही वही बहू है, और जवाब समय देता। उसने अपने बचे हुए गहने बेचे और रेहान के कर्ज का हिस्सा चुकाया। पड़ोस की बूढ़ी औरतों के घर जाकर माफ़ी मांगी। जिन हाथों ने कभी थप्पड़ मारा था, वही हाथ अब बुजुर्गों के पांव दबाते थे। एक दिन फरीदा मिलने आई। उसने नीलोफर को आंगन में कपड़े सुखाते देखा। बोली, पहचान नहीं रही तुझे? नीलोफर मुस्कुराई। मैं भी नहीं पहचानती उस पुरानी नीलोफर को। उसी शाम सकीना ने पुराना संदूक खोला, लाल कपड़े में लिपटा वही चांदी का सिक्का निकाला। रेहान को बुलाया। बोली, बेटा, आज एक राज बताना है। रेहान बैठ गया। सकीना ने सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। कहा, जिस रात तू मिला था यह तेरे हाथ में था। पीछे जो लिखा है मैंने पढ़ा था, RK। हवेली। शायद तू किसी बड़े घर से था, शायद कोई मजबूरी थी, शायद कोई राज था। रेहान स्तब्ध रह गया। बोला, तो आपने कभी बताया क्यों नहीं? सकीना मुस्कुराई। क्योंकि मुझे डर था कहीं तो मुझे छोड़कर अपने अतीत को ढूंढने न निकल पड़े। फिर धीरे से बोली, और सच यह है, मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि तू कहाँ से आया। जिस पल मैंने तुझे सीने से लगाया, तू मेरा हो गया। रेहान फूटकर रो पड़ा। बोला, अम्मी, मैं अगर बादशाह के घर से भी आता तो भी इतनी दौलत नहीं पाता जितनी आपकी गोद में मिली। नीलोफर भी रो रही थी।
उसने पहली बार समझा कि माँ होना जन्म नहीं, समर्पण है। कुछ महीनों बाद दुकान चल निकली, पुराने ग्राहक लौटे। लोगों ने रेहान की ईमानदारी पर भरोसा किया। निलोफर ने घर में सिलाई शुरू की। सकीना बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी। घर में फिर रौनक आई, मगर इस बार शोर नहीं, सुकून था। एक रात बारिश हो रही थी, वैसी ही जैसे बरसों पहले। सकीना बरामदे में बैठी थी। रेहान उनके पास आया, सिर गोद में रख दिया। बोला, अम्मी, अगर उस रात आपने मुझे न उठाया होता तो। सकीना ने उसके बाल सहलाए। बोली, बेटा, उस रात मैंने तुझे नहीं उठाया था, अल्लाह ने मुझे उठाया था। रेहान की आंखों से आंसू बह निकले। निलोफर चाय लेकर आई। तीनों बरामदे में बैठे बारिश देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ सुकून शब्दों से नहीं, साथ से मिलता है। और अगर आज इस कहानी से आपके दिल में माँ की कीमत, माफ़ी की ताकत और घमंड की हार महसूस हुई हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, माँ से बढ़कर कोई नहीं। और अगर आपके घर में माँ हैं तो आज ही जाकर उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि हर लौटने वाले को दूसरी बार मौका नहीं मिलता।